एक योग है। एक योग है लेकिन दो तत्वों का। इसलिए एक भी सही है, दो भी सही है। जीवन एक है लेकिन तत्व इसमें दो हैं। दोनों के गुणधर्म, दोनों के नियम को मिला करके हम ईश्वरीय नियम कहते हैं, समग्र नियम। जैसे पिता का नियम अलग है, माँ का नियम अलग है, बेटी का, बहू का, बेटे का अलग अलग नियम है, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो परिवार का नियम एक है। इसलिए संख्या में कभी हमें भड़कना नहीं चाहिए। शास्त्रार्थों में पुराने समय में आज भी एक और दो को लेकर बहुत झगड़ा होता है। जीवन एक योग है और ये मान कर चले कि इसमें सब कुछ है। इस जीवन में सब कुछ है, केवल एक चीज नहीं जिसे बुराई कहते हैं। इसमें दुख नहीं है, दुख मानने जैसी कोई चीज नहीं है। और यही जो शुरुआती बोध है, ज्ञान है, गलती हो जाती है तो जीवन भर दुख ही दुख रहता है। दुख नहीं है लेकिन दुख है। जैसे चश्मा नहीं है, दूर नजदीक वाला चश्मा नहीं, जो काला वाला चश्मा आता है। किसी हीरो को, हीरोइन को लगाई देखकर अगर मन में ये तरस आए कि चश्मा नहीं है, वो अगर आंखें ना हो तो फिर चश्मा के लिए क्या करेंगे? आंख है, इसका सुख नहीं, बाकी सब दुख है, दुख है। फिर इसलिए जो है उसका सुख जब भूलेगा तो फिर सारा संसार दुख है, दुख। जो है उसका सुख याद करें और जीवन सबसे बड़ा सुख है। सुख का मतलब होता है सुविधा पूर्वक जीवन का सरल होना, ये सुख है। आराम से पैदल चलना भी अच्छा है। आराम से 2 कोस, 4 कोस, 10 कोस, 15 कोस बोलते बतियाते पैदल चलना भी सुख है। लेकिन ऊट पटांग से, जल्दीबाजी में, बहुत तेजी से अगर हम किसी गाड़ी से जा रहे हों और फिर लड़ जाएं तो दुख है, दुख है। हमारे जीवन की घटना है। हम गुजरात में थे, 15 अगस्त का दिन था। शाम के समय पानी बरस गया था। दूसरे दिन 15 अगस्त हमें दूसरे कार्यक्रम में पहुंचना था। गाड़ी वही थी जिसमें हम एक दिन पहले घूमे थे, टाटा सुमो। आज रास्ते में जिस गाड़ी पर आए हैं वो टाटा सुमो ही थी। इसलिए सुबह से वो घटना मुझे याद आ रही है। लेकिन जिसकी गाड़ी थी वो घबराए नहीं भाई साहब। उस घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर हाईवे रोड था जहां से हमें बस मिल जाती, और तय भी यही था कि उसी बस से जाना है। 40 किलोमीटर दूरी पर कार्यक्रम स्थल था। अब जिसे हम अपनी सुविधा कहें और दूसरे की सुविधा कहें, संत कहते हैं कि दूसरों की सुविधा से पहले अपनी सुविधा की याद करिए। बाहर को देखने से पहले अपने को देखिए, तो बाहर वाला सेकंड होगा, अपना वाला फर्स्ट होगा। तो आपके अंदर में हीनता नहीं आएगी,
नहीं की भावना नहीं आएगी, अपने को आप छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रमुख तो अपना ही है, अपने के लिए वो दूसरे हैं। आँख है तब चश्मा है, पैर है तब गाड़ी है, भूख है तब भोजन है, लेकिन उसको याद करते हैं, इसको नहीं देखते। और इसी को आध्यात्मिक रूप देकर सदगुरु कबीर साहब कहते, अपन पौ आपो ही बिसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भू सिमर्यो। 3-4 उदाहरण देते हैं। कुत्ते का उदाहरण है, कहीं से भूल भटक करके एक कांच का मंदिर था, इसके दीवालों पर चारों तरफ से शीशा लगा हुआ, दर्पण लगा हुआ है, उसके अंदर घुस गया कुत्ता। अब दर्पण में कुत्ते ही कुत्ते दिखने लगे, और कुत्ता कुत्ते का बड़ा दुश्मन होता है। अकेला था, सुखी था, अब चारों तरफ से कुत्ते देख करके उन कुत्तों के ऊपर वो भिड़ गया और भूखते 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 मर गया। यदि कोई बताने वाला होता कि ये कुत्ते नहीं है, ये तेरी छाया है, साहब कहते यह तत्व से वह तत्व होता है। आपके खूबसूरती से, आपके सुख से, आपके होने से सब कुछ है। जिसको आपने बड़ा माना है, पैसे वाला माना है, सुविधाजनक माना है, और ये याद होना कोई बहुत कठिन नहीं है। जितनी ज्ञान की बातें, वेद पुराण कुरान बाइबल, जितनी ज्ञान की बातें हैं सब बोझ है। अपने को याद रखना बहुत सहज है। आज तक आपने कभी सुना कि कोई अपना घर भूल गया हो? ये हो सकता है कि आपके कितने बेटे हैं, हालांकि ये भूलने की चीज़ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों में मैंने किसी से पूछा तो उनको गिनना पड़ा कि कितने बच्चे हैं हमारे, एक झट में नहीं बता पाए। पत्नी कहाँ है, पति कहाँ है, बच्चे कहाँ है, जमीन कितनी है, कितने राजे महाराजे हुए। हमारे पास एक आते थे राजकुमार साहब, तो जब कभी आशीर्वाद मांगते थे तो यही कहते थे कि सरकार हमें इतनी क्षमता दीजिए कि जितनी हमारी संपत्ति है, जमीन है, उनको हम याद रख सके। हम भूल जाते हैं। याद रखना उनके लिए कठिनाई है, भूलना उनके लिए सुख था। जमीन है, राजे थे पहले के हो। हमें तय हुआ था कि उस बस से जाना है, सामान ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसी सूमों पर रख करके सड़क तक पहुंचा देंगे। तो चूंकि पानी बरस गया था तो पैर में कीचड़ नहीं लगना चाहिए। बच्चे ऐसा नहीं सोचते हैं। पानी बरस रहा होगा तो जहाँ पानी भरा है वो कीचड़ है, बच्चे वहीं आनंद मनाएंगे। आप सूखे में जाएंगे, वो कीचड़ में जाएंगे, क्योंकि उससे उनके पैरों की जिंदगी की मजबूती होती है। बहुत घिनाना, बहुत सफाई ढूंढना भी मन की एक बीमारी होती है। इसलिए मिट्टी से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। और किसानों को इसलिए देवता माना। एक बहुत अच्छे कवि हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश के हुए। उनके साहित्य की सिलेबस में छत्तीसगढ़ में भी आती होगी रचनाएं। उन्होंने कहा, हे ग्राम देवता नमस्कार। उनकी कविता का शीर्षक है, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं बल्कि मिट्टी से तूने किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। वो कलेक्टर के बेटे थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उनके पिता कलेक्टर थे, लेकिन उनको वो अच्छा लगता था जब माए गांठ भर कीचड़ में घुस करके धान रोपा करती है, तब ये चमटी का स्वाद मिलता है। तो हम गांठ भर कीचड़ में नहीं जा सकते, तो श्रद्धा से उनको याद तो कर सकते हैं। इससे हमें इस पृथ्वी से कभी नफरत नहीं होगी, इससे कभी दुराव नहीं लगेगा। और इसलिए बच्चे स्वाभाविक, ये इनकी माँ है, इसलिए इसमें लौटना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत वर्षों बाद जब स्वदेश लौटे तो पानी के जहाज से जैसे भारत की धरती पर उतरे हैं, एकदम बेहबल होकर मिट्टी में लौट गए। ये हमारी माँ है, ये
इसने जो योग्यता दी, लायकियत दी, और तब यूरोप में उन्होंने अपना सितारा चमकाया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सारी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन ये मिट्टी, ये हवा, ये धूप, ये अग्नि, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इनसे योग करिए, इनका उपयोग नहीं करिए। उपयोग तो कहते हैं थोड़ी सी चालाकी होती है। जैसे आजकल भारत के मार्केट में एक शब्द बहुत उपयोग में आया है, यूज एंड थ्रो। इंग्लिश में यूज है, उसका मतलब होता है उपयोग, उपयोग के बाद होता है उसको फेंक देना। बहुत सस्ते सस्ते सामान महंगे में बेच रहे हैं, 2 दिन लाइटर जलाओ फेंक दो, बिगड़ जाता है। चाइनीज मोबाइल, चाइनीज सामान लगभग जितने होते हैं 10 दिन रखो, उसके बाद बिगड़ जाए फेंक दो। आज के थोड़े दिन पहले ऐसा होता था कि सामान मजबूत होते थे, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक चलते थे सामान, वो खराब नहीं होते थे। लेकिन सामान की इसमें कीमत नहीं, कीमत अपनी है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद नया नया मोबाइल रख रहे हो, नए नए जूता पहन रहे हो, नए नए कपड़े पहन रहे हो, आदत नहीं बिगड़ रही है। रोज नए नए के मन में आदत हो जाएगी। एक ने तर्क कर दिया, साहब इसमें क्या आदत बिगड़ने की बात, पैसा है ही है। मैंने कहा जब बदलने की आदत होगी ना, तो कभी फिर अपनी पत्नी भी बदलोगे, पत्नी पति भी बदलेगी, तब सोचने लगे हो। क्योंकि वस्तुओं के संपर्क से संस्कार बनता है ना। आप मशीन के साथ रहते रहते आज इतने संवेदनहीन हो गए हैं। जो दरोगा की नौकरी करता है उसकी आदत घर में भी थोड़ी बिगड़ी रहती है, तो उसकी दरोगागिरी, दरोगा की जो टोपी होती है उसकी औरत उतारती है। वो बोल देती है कि तेरा भूत मैं उतारूंगी। जो ये ओझा होते हैं, नाउत होते हैं, फ्री फंड में खाने वाले, इनकी भी आदत बिगड़ी होती है। पैसा कमाते हैं, फ्री में पाते हैं, दूसरों के साथ चीटिंग करते हैं, लेकिन इससे अपने को जो सबसे बड़ा नुकसान है ये कि अपनी आदत बिगड़ती है। एक ओझा था, छत्तीसगढ़ में ओझा होते हैं कि नहीं होते हैं भैया, है जो झाड़ फूंक करता है, उसका दूसरा काम ही नहीं था। जो नाटक कर ले, जो उठ पटांग का बोल दे, सीधा उल्टा चल ले, उसको बैगा कहते हैं। और इसी तरीके की दूसरे की बीमारी भी होती है, ऊट पटांग का मिलने से उसको अच्छा लगता है और तभी उसका दिमाग सीधा होता है। रोज सवेरे बैठ जाता था, फिर कोई मोर पिरा रहा है, कोई सांप काटा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, और बस यही आंख बंद करके वो ऊटक नाटक करे, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 3 लोक की देवता बांधो। पता नहीं कितना बड़ा वो पढ़ लेता था पचरा। भली थी उसकी पत्नी कि जो पूरा घर बांध लेते थे वो, उन्हें सब खुल जाता, इनका आकाश पाताल सब इनके मोड़ पर आ जाता। बहुत दिन तक संभाले रखी हो। एक बार इसे जेठ का महीना आ गया, दशहरा में कहते हैं पानी बरसता है, तो उससे पहले छान छप्पर लोग छा लेते थे, खपरा भी रख लेते थे। अब 4 दिन दशहरा रह गया, बादल उमड़ने लगे हैं, पानी बरसने वाला है, और बैठ करके वो बोलता है आकाश बांधो, पाताल बांधो, छप्पर बांधता नहीं है, घर का काम नहीं करता है, और बस दिन भर यही पचरा पड़ता रहता है, आकाश बांधो, पाताल बांधो। उसकी पत्नी हर शाम को बोलती थी कि केवल पैसे से काम नहीं बनेगा, ये फालतू बांधने से काम नहीं बनेगा, जो बांधना है उसको बांधो ना एक दिन। फिर वो आदत पड़ गई। कल ही दशहरा था, उसने कहा ये मानेगा नहीं, तमाम लोगों को मजमा लेकर बैठा, आकाश बांधो, पाताल बांधो और 3 लोक के देवता बांधो। उसने कहा कि छप्पर अपना अभी बांधा नहीं है। ये पीछे से आ करके उसको गुस्सा बहुत लगा था, एक लात मारी जोर से। कहा निकम्मे कहीं के, दो हाथ का ये छप्पर बांध नहीं पा रहा है। और जितने लोग बैठे थे उनको फिर उसने फटकारना शुरू किया, इसके पीछे पड़ करके तुम लोग भी बर्बाद हो,
अरे कोई काम है, ये अपना काम नहीं कर पाता है, तेरे लोगों का ये बीमारी दूर कर पाएगा ये। इस तरीके से हम लोग अपने जीवन में अपने को भूल करके बाकी सारी चीजों का आवरण ओढ़ लेते हैं, अपने को भूल जाते हैं। अपनी वजह से अपने लिए सारी चीजें होती हैं। अपने भीतर में एक शक्ति है, अपने भीतर में चेतना है, ज्ञान है, संवेदना है, और बाहर की चीजें जो हैं ये जड़ हैं। तो ना अपने हम बिगड़ेंगे न जड़ बिगड़ेगा। दोनों के बीच में जो मन होता है ये बिगड़ता है। इसलिए जो मनुष्य का काम है सबसे बड़ा यह है कि मन को बिगड़ने न दे। मन कैसे बिगड़ता है? एक दूसरे के संपर्क से बिगड़ता है, और इसमें नौकरी पाने से भी आदमी बिगड़ता है, दरोगा होने से बिगड़ता है, मशीन के साथ रहने से बिगड़ता है। बनता कहाँ से है? दो आत्माओं के योग से बनता है। जैसे पानी में पानी मिलेगा तो पानी साफ होगा। पानी को दूसरे किसी विधि से साफ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अग्नि अग्नि को साफ करती है, शुद्ध करती है। इसी प्रकार से वायु वायु को शुद्ध करती है, और इसी प्रकार से चेतना चेतना को शुद्ध करती है। एक भटकी हुई चेतना है, और जिसको हम बिगड़ा हुआ मन कहते हैं, और दूसरी स्थिर चेतना है जो अपने को याद रखता है, समझता है, उसको हम आत्म स्थित चेतना कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। जब दोनों का आमना सामना होता है तो मन में याद आता है कि देखो हम इतने के लिए रो रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, और इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो फिर एक घर है, मेरे बच्चे हैं, और इनके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर इतने सुखी है। उनकी सूरत, उनकी तस्वीर, उनकी आभा, उनकी निश्चिंतता, उनका साम्राज्य जो मनो का, आत्मा का है, वो देख करके एकदम से मन आनंदित हो जाता है, और तब अपने भीतर में एक नई ऊर्जा आती है, और उसी को मन का सुधार कहते हैं। और नहीं तो जिस संपर्क में हम लोग जी रहे हैं, शहर में जाइए मन और बिगड़ता है। इस संगति का असर है। गांव के वातावरण में सामान्य लोग सभी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं तो मन उतना नहीं बिगड़ता है। लेकिन जब अपने से हम ज़्यादा अलग लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में भ्रम होने लगता है, फिर उसमें मोह भी बनता है, फिर उसमें लालच भी बनता है, फिर इन दोनों के लिए पाप भी होता है। कितने लोग आज चोरी करते जब पकड़े जाते हैं तो उनसे पूछा गया कि आखिर ये मुसीबत, ये रिस्क क्यों लिया तुमने? तो उसने कहा मेरा किसी से लव चल रहा था और रोज नई नई डिमांड करती थी वो, तो मैंने देखा कि मेरे पास कोई और धंधा है नहीं, कोई और काम है नहीं, अब उसको खुश करना था हमें, इसलिए सब कर दिया। अब ये अपने मन को, एक जैसे आप अपनी गाड़ी को फीड कर देते हैं या अपने मोबाइल को फीड कर देते हैं, रात में वो 4 बजे मोबाइल अपने आप घंटी देने लगती है, तो दूसरों का देखकर जो संस्कार आपके भीतर में प्रिय बन जाता है वो फीड हो जाता है। फिर समय आने पर वो आपको अंदर से उत्तेजित करता है, उसी को इच्छाएं कहते हैं। इच्छा इच्छा सब कहाँ, इच्छा जानत ना है, जानत जीव की हम करत, इच्छा दे तो भरमाए। बाद में जब ठोकर खा जाता है, फंस जाता है, तब देखता है कि जेल में भी लोग सुखपूर्वक रह रहे हैं। अगर मन ठीक हो तो जेल भी जेल जैसे नहीं लगता है। हम लोग कई बार सेंट्रल जेलों में भी कार्यक्रम किए हैं। जेल का नाम बुरा है, इसलिए सरकार ने जेल का नाम सुधार गृह रखा है, जेल नहीं कहते उसको। और उसकी संरचना, वहाँ के अंदर का वातावरण ऐसा नहीं जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं। जेल का नाम ही बुरा लगता है। जब पहली बार जेल का कार्यक्रम मिला तो कार्यक्रम के नाम से तो ठीक था, सत्संग का कार्यक्रम है, लेकिन जब चलना हुआ, गाड़ी पर बैठाया तो मन में बार बार आने लगा कि मैं जेल जा रहा हूँ। अगर कोई इतनी बात सुना कि साहब जेल से लौट के आ रहे हैं तो मंच पर बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा। गेट पर पहुंचे तो काला काला 2 आदमी बल्लम लिया और बंदूक लिया, जल्लाद जैसे खड़ा।
उसको देख करके क्या बोलूँगा वहाँ, ये सब अंदर से हवा से रखने लगे। ये जेल है। फिर जब उसके अंदर हो ही गया तब देखा कि वही पुलिस है, वही सुपरिंटेंडिंग है, वही सिपाही है और वही सब जो उस समय उसके कप्तान थे, जेल के जेलर थे। इतने भले आदमी थे वो। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपका ये छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में लगता था। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे, आते जाते थे। तो जेलर ने हमसे कहा कि महाराज जी देखिए, ये 65 के कैदी हो गए हैं, ये 70 के कैदी हो गए, अभी ये क्या कर सकते हैं? तो मुख्यमंत्री से आप बताइए कि इन लोगों को छोड़ने का ऐसा नियम बना दे कि अब तो ये मुक्त हो जाए, मुक्त होकर के मरे। यहाँ मरेंगे, इनके अंदर में वासना भरी रह जाएगी। किसी भक्त आदमी का बेटा जेल में जाकर के जेल को भी स्वर्ग जैसे देख रहा है, लोगों को मुक्ति दे रहा है और स्वयं मुक्त होकर के काम कर रहा है। फिर जेल में हमको जो घुमाया उन्होंने, तो मैंने देखा है कि कम से कम 25 वैरायटी के तो अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं और सब वही कैदी लोग कर रहे हैं, अलग का पैसा नहीं लगना है। फिर हमको ले गए जहाँ भोजन बनता है। उन्होंने कहा आपने सुना होगा कि जूता पहन करके पैरों से कुचला आटा साना जाता है, सुना भी था मैंने। उन्होंने जो इतना फर्स्ट क्लास सफाई से काम करते हुए दिखाया। एक तो जितने कैदी थे सब बढ़िया एकदम, जैसे आजकल नेता लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, और सारे कैदी लोग सफ़ेद कुर्ता पैजामा और टोपी लगाया हुआ। कोई चोर नहीं दिखता था, कोई उसमें अपराधी नहीं दिखता था। तो ये सब वातावरण इसलिए बनाया जाता है कि इनके भीतर का जो मन है ना, जो बिगड़ गया है, वो साफ हो, वो भले हो, अच्छा हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए हम कहते हैं कि प्रथमे ध्वजारोपी हैं जोई, जम्बू कहें जीती है सोई। बच्चे के छठी के दिन में ही आप ध्वजा गाड़ दीजिए, संतों का, गुरु का, कंठी का, माला का, पूजा का, उपासना का, मंदिर का, कुछ भी नाम से, तो आप देखिए कि कल से उस बच्चे का कोई अपहरण नहीं कर पाएगा। ये पिज़्ज़ा वाले हैं, ये बीड़ी सिगरेट वाले हैं, ये दारू वाले हैं, ये कोई उसके नज़दीक नहीं आएंगे। आएंगे तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप उसमें देरी कर देते हैं कि अभी क्या मुन्ना है, अभी क्या बच्चा है, अभी क्या पढ़ता है, अभी क्या ये करता, और करते करते कितने लोग अपना झंडा गाड़ चुके होते हैं। दुनिया की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये रद्दी सामान बनाकर अच्छे अच्छे पैकेज में, पाउच में, वो आपके बच्चों को बाजार बना दिया है, बेच रहे, पैसा कमा रहे हैं। वो आपकी जो खाटी कमाई है, खून की पसीना की कमाई है, वो बढ़िया धान है, बढ़िया आपका चना है, अरहर का दाना है, औने पौने दाम में आप बेच देते हैं। वही चीज़ जब वहाँ से वापस आता है तो आप 1000 रुपये किलो, 500 रुपये किलो खरीद करके वो बच्चों को खिलाते हैं और बच्चे बिल्कुल कौवा हो गए, बांदर जैसे हो गए। भाई अच्छी चीज़ खिलाते आप उनको, जो चीज़ आप कमाए हैं, और उन बच्चों को लगता कि हमारी कमाई है। आप आम खरीद करके लाइए, वो बात अलग है, और आप अपने हाथों से या बच्चे के हाथों से अपनी बाड़ी में एक आम का पौधा लगाइए। उसमें जब बौर आएगा तो देखिएगा बच्चा कैसे मन से नाचता है। वो तोड़ करके फिर लाएगा, फिर कितनी श्रद्धा से आपको देता है। उसमें आम की मिठास और प्लस बच्चे का संस्कार, ये ज्ञान, ये गुण आपकी जिंदगी को आह्लादित कर देता है, सार्थक बनाता है। ये सार्थकता की अनुभूति ठेले से खरीदे हुए मिठाई और आम में नहीं होगा ये, और इसमें कुछ नहीं, योग करना है। बाहर की सुविधाओं में पैसे ने हमें बिगाड़ा। पहले ज़माने में पीछे चलते चले जाइए, पैसा का कोई रोल नहीं होता था। हम लोगों के बचपन तक दूध बेचा नहीं जाता था। घरों में जितना भी दूध हो उसका दही बनता था, दही बिलोया जाता था, मट्ठा होता था बढ़िया मलाईदार, और जो होता था उसको पास आस पास में पड़ोसियों में सबके, हमारे घर पर भैंसें नहीं पली थी जब तक, कभी ऐसा नहीं लगता था कि दूध दही नहीं है। ज़्यादा होता था लोग दे जाते थे। उनके घर में सब्जी ज़्यादा हो गई, वो दे जाते थे। कई आश्रमों में मैंने देखा है कि जो कुछ आश्रम में अधिक होता है गांव भर में बांट दिया जाता है। तो गांव में सब प्रकार के लोग होते थे, सब कोऑपरेशन से चलते थे, जिसको सहयोग कहते हैं। योग और सहयोग, साथ में जीना है तो साथ में योग करना है। छप्पर उठाना था, एक आवाज़ कर देते और 100 आदमी इकट्ठे हो जाते।
शादी विवाहों में देखते, कभी कोई आपने देखा नचनिया आया हुआ है? शादी विवाहों में लोग शिष्टाचार और द्वारचार के समय में वही माएँ बहनें मिलकर के इतना बढ़िया गीत गा देती थी। उसको आप समझने के लिए गोस्वामी जी के रामलला नेहछो में जाइए। गोस्वामी जी ने जब सीता के स्वयंवर के समय में विवाह संपन्न हुआ है राम और सीता के बीच में, तो देखिए कैसे सुंदर सुंदर गारी है, कैसे मनोविनोद की बातें हैं। ऐसी ऐसी बातें गा गा करके एक दूसरे को सुना करके और बढ़िया एक सुंदर संसार की संरचना कर देते थे। घर के लोग बैठ करके भोजन बना लेते थे, पूरे गांव के लोग उसमें सहयोग कर देते थे और सब चीज़ ओरिजिनल भी होता था। और बाहर से अगर ज़्यादा कोई शौकीन होता था तो नाचने वाले बाहर से मंगा लिए जाते थे, अपना टाइम पास करने के लिए होता रहा होगा। आज ऐसा उल्टा हो गया है कि खाना बनाने के लिए सब तो बाहर से मंगा लिए जाते हैं और नाचने की जरूरत ही नहीं, घरे वाले नाचने लगते हैं उसमें। जिनको वो करना चाहिए था, जिसमें शुद्धता होती, जिसमें सम्मान होता, अपने हाथों की परोसी चीज होती, उल्टा हो गया सब। अब ये चीज हमें बाध्य कर रही है। एक दो आदमी नहीं करे तो उसको फिसड्डी बोलेंगे लोग, उसको इतना जलील कर देंगे, उसको शर्मिंदा कर देंगे, पैसे का कंजूस है, ये चोर है, ये ऐसा है, कुछ करता नहीं है। जो जितना ही अंट संट का काम करे, ये पैसा होने के बाद में मन इस तरीके से बाहर फैलता चला जा रहा है। इसके लिए जीने की हिम्मत होनी चाहिए। एक तो कोई आगे बढ़े कि जो सच काम है वो करो, और फिर पीछे आपके कारवां लग जाएगा कि आप अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे। गांव में सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, घर में सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। पैसे का बहुत ऐसा उपयोग है जो आपके जीवन को सजा देता है। लेकिन बाहर के प्रति जो मन का मोह है, हम लोगों को निकलना था पैदल, केवल शाम के लिए सामान के लिए गाड़ी थी। तो बाद में हमारे साथियों ने कहा कि साहब जब गाड़ी चली रही है तो हम लोग भी बैठ लेते हैं। अब हम 5 साथी में हम अकेले पड़ गए, 4 साथी एक तरफ हो गए, तो हम कहे चलो बैठ लेते हैं। सड़क पर आ गए तो बैठे ही बैठे सब लोग कह रहे हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो सुबह के 4 बजे है। जो गाड़ी को चलाने वाले थे वो अध्यापक थे, उनको झंडा फहराना था, 8 बजे जाना पड़ता, 7 बजे। तो बोले 40 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंचा के चले आएंगे, काहे को झंझट करेंगे। सड़क पर पहुंचने के बावजूद खड़े खड़े हमारे सामने जिस बस से जाना था वो निकल गई और किसी की सलाह नहीं बन पाई, हमारी बात मानी नहीं गई और उसी गाड़ी से फिर हम चले। रास्ते में जंगल का रास्ता पड़ता है, स्पीड में थी। हम भी टाटा सोमो में जगह अच्छी होती है तो पालथी मारकर पद्मासन से आराम से ध्यान में बैठ गए, जो होगा राम जाने। अब स्पीड में गाड़ी 70-80 की पहुंच गई, एकदम से टर्निंग आया और गाड़ी जब मोड़ा है तो हमें लगा कि ऐसे कि ये गाड़ी जाकर सागौन के पेड़ में लड़ जाएगी। फिर उधर से मोड़ते हैं तो जाकर के दूसरे पेड़ में लग जाएगी। और 3 बार ऐसे गाड़ी घूमी है और चौथी बार में एकदम से पलटी है। तो हमें याद नहीं कि हम कैसे हुए, लेकिन इतना याद है कि आगे का शीशा टूट गया होगा और एक खरोच भी हमें नहीं आई और हम ऐसे ही पद्मासन में बाहर सड़क पर अपने बैठ पाए। फिर चिंता सताई कि गाड़ीवान जो है उनको क्या हुआ होगा। तो मैंने फिर बाहर से आवाज़ पड़ी, मैंने पूछा सुरेश भाई क्या हाल है, तो भी निकल कर बाहर आए, कहे साहब हमको चोट नहीं लगी। फिर पीछे से 1-2 साथी हमारे थे, वो भी निकल करके आए, किसी को इधर खून लगा, किधर उधर खून लगा। एक साथी थे वो फंस गए, छोटे बच्चे थे उस समय आलोक, और फंस गए तो जोर से चिल्लाए कि साहब मैं तो मर गया। मैंने कहा खींचो इनको अंदर से। फिर पूरा खोपड़ी फट गई थी, रक्त रक्त पूरा शरीर पूरा जला। और यही सब लड़ाई और यही खून देखते देखते जिस बस को हमने छोड़ दिया था उसी को हम लोगों ने हाईटेक करके ओवरटेक करके आगे बढ़े और जहाँ एक्सीडेंट हुआ फिर वही बस मिली हमें। और आखिर में उस बस वाले ने रोका है, फिर उसी बस पर बैठे हैं। फिर हमें भी गुस्सा रहा तो बस वालों को हम उल्टा सीधा बोले कि आपने रोका नहीं, बैठाया नहीं, गलती हम लोगों की थी। लेकिन जब ये बात बिगड़ती है तो हम कभी भी अपनी और अपनी गलती नहीं याद करते। शुरुआत में ही गलती हो गई
कि हम लोगों को अपना बोध नहीं दिया गया, अपने अंदर का महत्व, अपने अंदर की कीमत नहीं समझाया गया कि हमारे आँखें इनकी रक्षा करे, हमारी श्रवण शक्ति है इनकी रक्षा करे, किडनी है इनकी रक्षा करे। 10 लाख देने पर किडनी नहीं मिलेगी, लेकिन जब कोक पीते हैं तब याद नहीं रहता है, तब केवल वो शाहरुख याद रहते हैं, तब केवल वो नेता के हीरो याद रहते हैं। अरे उनको तो पीकर दिखाने के लिए 4 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो हम तो ठगे जा रहे हैं। हम लोगों की चेतना को लोगों ने इतना लूट लिया है। और ये केवल आज की बात नहीं है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तेरी गठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोए। आज भी देखता हूं कि लूट है भाई। जब अपने पास में दिमाग है, मस्तिष्क है, सोचने समझने की क्षमता है, और आदमी पढ़ता है, फिर LLB भी करता है, फिर BSc भी करता है, डॉक्टरेट भी करता है, लेकिन जब विज्ञापन में एक आदमी खड़ा होकर के, एक मूछ वाला है, पगड़ी बांधे हुआ आ गया, MDH मसाले बोल देता है, दूसरे दिन से उसी के नाम से इतना MDH मसाला बिकता है, अशोक मसाले बिक रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि मसाला में धनिया की जगह पर घोड़े की लीद भी मिलाई जाती है, इसमें हल्दी की जगह पर मुल्तानी मिट्टी मिला दी जाती है। आए दिन छापा पड़ता है और जितनी ये मिलावटबाजी है इसके सामने घटना आती है। हम घर में अनार लेकर नहीं खाते हैं, और जब बाहर खड़े होंगे तो कोई जूस पी रहा होगा, उसका देख करके हम भी पीने लगते हैं। अभी भी लोगों की चेतना नहीं आई जब पता चला कि दुकानदार जो होता है बोतल में पेशाब भर के रखता है। सुना होगा आप लोगों ने टीवी में, ये उत्तर प्रदेश की सही घटना है, अफवाह नहीं है ये। और हर एक गिलास में वो गंगा जल मिलाकर पिला रहा है सबको। भाई आप ठेले वाले से सीधे अनार खरीद लीजिए। चाहिए तो ये था कि आपके बाग बगीचे में ही अनार होते, पंचवटी होती, और उसी में से बढ़िया फल लेते, बच्चे उसको देखते, फिर तोड़ते, फिर आपको खिलाते, फिर खाते। एक गाड़ी की सुविधा में फिर मैंने देखा कि हमें कितने दिन तक उसकी असुविधा भोगनी पड़ी। फिर इन चीजों को इसलिए हम याद दिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि गाड़ी में मत बैठिए, ऐसा नहीं कि आप जूस मत पीजिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके बीच में आप अपने को सही सलामत देखिए और रखिए। आपका पैसा है, आपकी कमाई है, आप नहीं सोचेंगे इसके लिए तो निश्चित है कि ये पैसा नाराज होगा, आपको बहुत गलत जगह पर ले जाकर छोड़ देगा, पैसा फिर आ जाएगा वापस। इसलिए साहब कहते हैं, अपन पो आपू ही बिसरे हो। तोता का उदाहरण दिया गया, तोता कैसे पकड़ा जाता है? जो बैलिया होता है, तोता पकड़ पकड़ के बेचता है, उसको अच्छा मुनाफा होता है। तोता पकड़ा क्यों जाता है? जिसके 2 पंख लगे वो पकड़ा कैसे जाएगा? वो उसको मिर्चा खाने का बड़ा स्वाद होता है, और एक रस्सी पर मिर्चा लटका देता है, और उसी रस्सी में वो गोंद भी लगा देता है, जिससे उसके पंजे फंस जाते हैं। वो केवल उस मिर्चा के स्वाद में आकर के उस पर बैठता है, और मिर्चा को जैसे पकड़ता है और लेकर के उड़ना चाहता है, वो उसके पंजे उसमें फंसे हुए होते हैं, सब कुछ समेट कर बोरे में भरता है। बंदर का उदाहरण दिया साहब ने, मरकट स्वाद मूठ नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरे। एक मुट्ठी चने की खातिर और पूरी जिंदगी घर घर वो मदारी लेकर के घूमता रहता है। ये बड़ा रोचक दृष्टांत है कि बंदर कैसे पकड़े जाते हैं। जहाँ जिस बगीचे में बंदर ज्यादा दिखते हैं तो जो मदारी होता है वो क्या करता है कि एक सुराही रखता है। सुराही आप लोगों के यहाँ नहीं होता, घड़ा होता है, और उसका मुख पतला हो जाता है, जिसमें मुट्ठी नहीं जाएगी, हाथ तो चला जाएगा, मुट्ठी नहीं जाएगी। उसमें वो चना भीगा हुआ भर देता है, उस सुराही को गड्ढा खोद करके गाड़ देता है, और उसके बाद चारों तरफ भीगे हुए चने, बंदर भीगे चने का बड़ा आशिक होता है, चारों तरफ भीगे हुए चने उसके बिखेर देता है, और फिर जाल और मोटा डंडा लेकर के दूर आड़ में कहीं बैठता है। बंदर लालची होता है, वैसे तो उसको खाने के लिए प्रकृति भगवान ने बहुत फल दिया है, पत्ते दिया है, लेकिन एक चीज के लालच के कारण से, और उस सबकी जिंदगी में होता है, वहीं पर अपने को पकड़े रहना है, वहीं पर अपने को रोकना है। जैसे मल्लाह जो होता है ना, अभी कुंभ मेले में आप जाएंगे या कभी भी जाइए तो त्रिवेणी संगम पर जो मल्लाह होता है, शाम के समय नौका को छोड़कर घर चला जाता है। मैंने कहा छोड़कर चला जाता है, छोड़कर नहीं जाता है,
नौका को छोड़ देता है लेकिन रस्सी से खूंटे में बांध देता है। काहे को बांधता है? कि हिलोरे आएंगे, तूफान आएगा, पानी बहेगा तो नौका बह न जाए। इसीलिए बचपन से ही हमारे बच्चे के मन को एक रस्सी से, ज्ञान की रस्सी से, श्रद्धा की रस्सी से एक गुरु में बांध देते हैं। कम से कम इतना तो याद होगा कि मेरे साहब जानेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे साहब ऐसा मना करते थे। और बड़ों में यह तर्क और मन में द्वंद्व होता है, छोटे बच्चों में केवल और केवल आज्ञाकारिता होती है। मैंने देखा कि एक बार बच्चे जो देख लेते हैं उनके अंदर में इतनी उसकी श्रद्धा हो जाती है, लगन और शौक हो जाता है, वैसे ही एक्टिंग करते हैं। हम लोगों का कपड़ा अचला पहनने की एक्टिंग कर लेते हैं, पगड़ी बांधने की एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन माएँ रोने लगती हैं कि मेरा बेटा हाथ से निकल जाएगा, साधु हो जाएगा। साधु होने में जितना तकलीफ है लोगों को, बाकी बिगड़ने में कोई चिंता नहीं है। आज तक कोई नहीं सोचा कि मेरा बेटा कौन एक्टिंग कर रहा है, फटे फटे कपड़े पहन करके एक्टिंग कर रहा है। आखिर आप पैसा दे रहे हो तो कभी बेटे से पूछते कि बेटा ये फटा कपड़ा क्यों पहन रहा है? बोलता है कि टफ एंड रफ है, उसका भी नाम रख दिया। पैसा देकर सैलून में जाता है, सैलून वाला जो कुछ कर दे। दाढ़ी देखो तो, मूछें देखो तो सैलून में तमाम प्रकार के चित्र लगे रहते हैं। वो आदमी जैसा दिखता नहीं, कोई भालू भैया जैसा दिखता नहीं। उसको देख करके वो लड़का जो है अपनी सेविंग कराता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे कोई गाउदी रहे होंगे डपोर संत, और सैलून में जाकर दाढ़ी बनवा रहे तो उसकी दाढ़ी काट दिया, गर्दनें काट दिया उसने। वो आदमी कैसा है कि नाई स्तूरा चलाए, वो आदमी सो जाए वहां पर। सोने गए थे, दाढ़ी बनवाने गए थे वहां। अब लोग बाल बनवाने जा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा देते हैं, वो रिंग रोड बना देता है सिर खोपड़ी में, कहीं बाईपास बना देता है। अरे तुम एक बार उससे पैसा देने के बाद में ये नहीं पूछ लो कि क्या बनाया तुमने, इसका अर्थ क्या है बताओ। ऐसे ऐसे करतूते आज पढ़े लिखे समाज में देखी जा रही है। अपना और अपनी बुद्धि की बिल्कुल याद नहीं किसी को। भाई कोई भी अभिनेता आपको एक कोई सामान दिखाता है, क्यों आप उसको देखते हो? आप दुकान पर जाइए, सामान लीजिए, डिब्बा खोलिए, उसके अंदर का सामान चखिए, ठीक है तो लीजिए, नहीं फेंक दीजिए, वापस करिए। उपभोक्ता फोरम होता है, अगर आपको कोई गलत सामान दिया हुआ है आप उसकी पर्ची रखिए, उसके ऊपर आप क्लेम करिए और देखिए कि आपका हर्जाना आपका सब कुछ देगा वो पैसे से। इतने सुंदर सुंदर अधिनियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, वो कोई नहीं याद करता है और आराम से बड़ी सरलता से आदमी बिका हुआ चला जा रहा है। ऐसे ही बंदर होता है, आता है एक दाना इधर बिना एक दाना उधर बिना, वही खाकर चला जाता। लेकिन उसी दाने के आसक्ति में उसके अंदर झांकता है कि इसके अंदर तो पूरा माला माल भरा हुआ है, बस उसमें हाथ डाल देता है। डालने के बाद में पूरी मुट्ठी हाथ चने से भर जाती है, और जैसे मुट्ठी भरती है मुट्ठी हो जाती है चौड़ी, और सुराही का मुंह होता है सकरा, और खींचता है तो मुट्ठी निकलती नहीं। बस यही है फांसा, उसकी फांसी। अभी भी वो स्वतंत्र है, जो चना मुट्ठी में बांधा हुआ है वो खोल दे, अभी भी स्वतंत्र है, वो खोल दे, लेकिन नहीं खोलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई। ये मन में बस इतना ही बसा हुआ है। हम आप लोगों को एक बहुत सरल सूत्र बताते हैं कि आपको कोई भी बीमारी हो, आप डॉक्टर के पास 2 दिन बाद चले जाइएगा। आप एक दिन ध्यान में यही सोच लीजिए कि कल हमने क्या खाया था, उसका कोई असर है, उसका कोई प्रभाव है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मन से पूछ लीजिए कि हमें बहुत पसंद क्या चीज है जिसके बगैर आप 2 दिन 3 दिन नहीं रह सकते। अगर ईमानदारी से आपने ये चीज समझ ली, और मैं कहता हूं कि उस चीज को आप 2-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए या घर छोड़ करके आश्रम पर चले जाइए, और उसके बाद देखिएगा कि आपको 50% बीमारी 3 दिन में घट के मिलेगी। और उसके बाद आप उसी को साध लीजिए, जो चीज अच्छी लगने लगे उससे आप दूर हो जाइए। बस यही आपकी बीमारी का कारण है। आदमी सोचेगा कि अच्छी नहीं लगे तो खाएं कैसे। अच्छी वही चीज होती है जिसकी इच्छा नहीं होती है। जिसकी इच्छा होने लगती है थोड़े दिन के बाद उसकी एलर्जी हो जाती है और बीमारी बनती है। जितनी प्रकार की बीमारियां हैं इसका नाम एलर्जी है और इच्छा है।
एलर्जी और इच्छा दोनों के बीच में हम फंसे रहते हैं और पूरी जिंदगी हम डॉक्टर के पास परेशान हो रहते हैं। हमारी जिंदगी की सारी कमाई चली जाती है। कभी कोई विचार करता है कि आज एक एक डॉक्टर बनाने के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए लग जाते हैं। 1 करोड़ तो डोनेशन लग जाता है केवल। अगर लड़का क्वालिफाइड नहीं कर पा रहा है CPMT तो उसको प्राइवेट संस्थानों में जाकर के डोनेशन देना पड़ता है। अब आप समझ लीजिए कि जो 10 करोड़ दे करके MBBS करके आएगा तो 100 रुपए में कहीं आपका इलाज करेगा। वो तो जिस किसी प्रकार से केवल आपकी थैली देखेगा, आपकी बीमारी नहीं देखेगा। अब ये बीमारी हमने बनाई कैसे? अपने आप का ध्यान न करने की वजह से। आप अच्छी भूख बनाइए, भोजन अच्छा नहीं बनाइए, भूख अच्छी बनाइए। आप अपनी नींद अच्छी बनाइए। कमरा तो चाहे जैसे हो, रिक्शे पर सो जाते हैं लोग, जमीन पर सो जाते हैं लोग। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको अपने भीतर भी एक अच्छी आत्मा मिलेगी, आपको बाहर भी अच्छे पदार्थ मिलेंगे, अच्छी चीजें मिलेंगी। बीच में केवल मन खराब है, गड़बड़ है। और इस मन को अच्छा करने के लिए सदगुरु कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। साधु का मतलब होता है जिनका काम, जिनकी दिनचर्या, जिनका खाना पीना। आज बहुत ऐसे भी लोग हैं, अमिताभ बच्चन 80 के आसपास के लगभग हो गए। आज भी कभी कभी ये आपके YouTube पर लोग दे देते हैं तो उनका फॉलोअर बढ़ जाता है। दूसरे लोगों को, जो जिज्ञासु लोग होते, शौक होता है कि अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में अपने बेटे से जवान दिखते हैं। तो इसी का शौक हो तो भी ठीक है, कैसे जवान दिखते हैं। जब फॉलो करता है उनकी दिनचर्या तो देखता है कि वो सलाद ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं और सादी चीज खाते हैं, तली भुनी चीज नहीं खाते। अगर यही चीज आप शुरू से बचपन से साधु संतों का देखे होते तो फिर आपको अमिताभ बच्चन तक पहुंचने की गर्ज नहीं पड़ती। आप स्वाभाविक साधु संतों के आचरण में इतना सुंदर मन बनाते जैसे गुलाब का फूल खिलता है, इतना सुंदर घर बनता, पैसा बचता और बहुत सारी आप आपदाओं से बचते, बीमारियों से बचते, जेल जाने से बचते। कभी ऐसा होता है कि 10% 20% हम जो बताते हैं ये शरीर में केवल 70% 75% लागू होता है। 25% हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध से कोई दुश्मन मिल गया, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से शरीर में कोई रोग हो गया, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से शरीर में कोई विकलांगता आ गई। इतने के बावजूद भी अगर आपकी पीछ चेतना सही है, आपका चित्त प्रसन्न है, तो मैंने जेलों में देखा है, एक लगभग 45 वर्ष का व्यक्ति मुझे मिला जेल में। कई लोगों से मैंने पूछा जिनकी बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री थी, उनको भी मिला हूं, और जो बिल्कुल अच्छे लोग थे उनसे भी मिला हूं। मैंने पूछा कैसे जेल आ गए। 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में उसको अभी अभी नौकरी मिली थी, बहुत बढ़िया नौकरी। वो अपने खेत में केवल वो सुपरविजन करने गया हुआ था और उसके पड़ोस में एक सेठ था, उसको किसी से दुश्मनी थी और उसी पड़ोसी खेत में उसने अपने दुश्मन की हत्या करा दी और इसके नाम FIR करा दिया। और ऐसे उसने सटीक FIR कराई, गवाही दिलाई कि वो बता रहे थे कि महाराज जी आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते हैं कि कोई जन्म का मेरा कुछ लेना देना बाकी रहा होगा कि 20 साल की उम्र से जेल में आया हूं, आजीवन कारावास की सजा झेल रहा हूं, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे कोई सजा चिकन सिकन नहीं दिखी। बढ़िया वो जहाँ जेलर होता है उसके सामने वो भी अच्छा कपड़ा पहन करके कुर्सी पर बैठता है और जो लिखने पढ़ने का काम है वो करता है। उसने कहा कि मैंने मान लिया कि मेरा घर यही, मेरी शादी तब नहीं हुई थी, मैंने मान लिया कि जो कैदी लोग हैं इन्हीं को पढ़ाना है, इन्हीं को सुधारना है। हम स्कूल में टीचर थे, अब यहाँ के टीचर हो गए, हमको पैसा भी मिलता है, वेतन भी मिलता है, सब लोगों का सम्मान भी मिलता है। ये कैसे हुआ कि उसका मन नहीं बिगड़ा था। आपके जीवन में वो 20% प्रारब्ध के दोष की वजह से कोई बीमारी आए, कोई तकलीफ आए, कोई दुर्घटना घटे, अगर आप घबराते नहीं हैं तो आप पक्का मान लीजिए कि वो बीमारियां आकर चली जाएंगी, वो आपको और ऊपर उठा देंगी। ऐसे ही होगा जैसे आप गुलाब की कटिंग कर देते हैं ना, तो गुलाब जब बहुत बढ़ जाता है तो फूल छोटे हो जाते हैं। जब कटिंग कर देते हैं उसके बाद जब फूल आता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो रही है, आपके मन की बात नहीं पूरी हो रही है, तो ये प्रकृति का जो माली है जिसको लोग ईश्वर कहते हैं वो आपकी कटिंग कर दिया। अब
थोड़े दिन तक अगर आप थोड़ा सा एक सीजन भर आप इंतजार कर लेना, तब देखना कि आपकी कीमत बाजार में कितनी बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। सामग्रियां सब अपने पास स्वच्छ है, बाहर की चीज भी हमारे लिए है और हम ही हैं। इसके बीच में जो मन है, इसी को सुंदर सजाना है, बनाना है, और इसके बाद तो देखिए कि जीवन को चार चांद अपने आप लगना है। सबके जीवन में, सबके आंगन में यही सजावट खिले। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।